विधानसभा के घेराव में क्या क्या हुआ और कल हमने क्या देखा, आज के अखबारों के अंदर क्या कुछ छपा है, क्या कुछ छिपा है, इस पर बात करेंगे। और सबसे जरूरी जो चीज है, वो सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं, कल से उस पर बात हो रही है कि क्या जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वैसा ही झारखंड में हुआ, या जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसमें और झारखंड में जो कुछ हुआ है उसमें अंतर है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आज के अखबार लगातार अभी पढ़ रहा था, देर रात तक हम लोग यहां पर मौजूद थे। कुछ छात्रों को चोटें आई हैं, वो चोटें वो भी हमने कैमरे पर रिकॉर्ड किए हैं, वो इंटरव्यू वो लिए हैं और वो इंटरव्यू आपने रात को देखे भी हैं। कुछ छात्र जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहां पर देवेंद्रनाथ महतो है जो भूख हड़ताल पर थे, वो देर रात हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा दिया गया। इसके अलावा जो बाकी छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं वो अभी भी हैं और वो अभी भी मंच के ऊपर हैं। राहुल गांधी झारखंड आओ, इस तरह के नारे लगे, मंच पर नारे लगे कल। तो बहुत सारी बातें हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये आंदोलन आगे कैसे चलेगा और किस तरीके से चलेगा। जो प्रदर्शनकारी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि अब हम ये अपने इस प्रोटेस्ट को और व्यापक स्तर पर लेकर के जाएंगे, अब इसको बंद नहीं करेंगे। लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, आंसू गैस के गोले चले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आज झारखंड बंद का ऐलान कर दिया गया। रांची में जहां पर यह प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर ज्यादातर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो बंद करवाने की कोशिश की गई, हालांकि प्राइवेट स्कूल जो उसमें बंद है। तो विधानसभा का घेराव हुआ और भास्कर ने जो है इसको लिखा है कि छात्रों पर विधानसभा पर छात्रों का सैलाब और रण क्षेत्र में जो है बन गई रांची। ये इस तरह की बातें कही गई है। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, छात्रों की मांग पर गंभीरता से कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। राहुल गांधी ने कल एक वीडियो के माध्यम से, यानी जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई जहां पर अहिंसात्मक तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट होता है उस पर हिंसा पुलिस की तरफ से नहीं होनी चाहिए, सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारे पास में कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसके बाद में उन्होंने एक स्पेशल ट्वीट भी किया और ट्वीट करके भी कहा कि जो कुछ झारखंड में हुआ है और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, ये पुलिस की बर्बरता, इसको सहन नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा। इसके बाद में यहां जो सुदिव्य कुमार है, मंत्री है झारखंड सरकार में, हेमंत सोरेन में, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारण जो छात्रों ने आंदोलन वापस नहीं लिया। बीजेपी का कहना यह है, बाबूलाल मरांडी का, कि छात्रों को न्याय दिलाने तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। तो अब एक तरीके से बीजेपी इस पूरे मोर्चे पर खुल करके आ गई। हालांकि बीजेपी पहले भी छात्रों को अपना खुला समर्थन दे रही थी, अभी भी दे रही है, और अब बीजेपी और खुल करके सामने इसमें आ गई है। तो क्या ये पूरी तरह से जो छात्र आंदोलन है वो अब राजनीतिक आंदोलन बन जाएगा? अभी चर्चा ये भी चल रही थी कि जो दो अलग अलग मंच हैं, एक तरफ मंच है देवेंद्रनाथ महतो का, हालांकि अब वो तो हॉस्पिटल में चले गए हैं, दूसरी तरफ जो मंच है वो स्टूडेंट्स का मंच है, यानी एक राजनीतिक मंच कहा जाता है और दूसरा जो है स्टूडेंट्स मंच कहा जाता है। तो क्या अब दोनों मंच एक साथ एक जगह पर आ जाएंगे? बहुत सारे रात को हमें स्टूडेंट ऐसे मिले जो, अब देखिए स्टूडेंट है, हां ये सही है कि हर आदमी की एक पॉलिटिकल समझ होती है, एक पॉलिटिकल हर आदमी का एक इंक्लाइंड भी होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि, कुछ स्टूडेंट्स ने कैमरे पर कहा बाकायदा, ये आप जाकर के वो इंटरव्यू जरूर सुनिए, रात को हमने 11 बजे अपलोड वो वीडियो की है। उसमें उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए अब सीजीएल, जेएसएससी, अब तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा होगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, जरा आप इस बात को सोचिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज वो ये है कि कल जिस तरीके से विधानसभा का घेराव किया गया और उसमें विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए, हमने वो तस्वीरें दिखाई आपको। गेट नंबर 1 तक जब स्टूडेंट पहुंच गए तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि गेट नंबर 1 तक जब आप पहुंच रहे हैं, इस तरीके से जब आप वहां तक पहुंच गए हैं, तो फिर पुलिस क्या ही कर सकती थी, सरकार क्या ही कर सकती थी। हमने पत्रकारों से भी बात की, जो रांची के स्थानीय पत्रकार हैं, झारखंड के स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि झारखंड में विधानसभा के अंदर और विधानसभा के गेट पर
ठीक गेट पर जो है वो लोग आकर के बैठ जाए। हालांकि दिल्ली में एक ऐसा प्रोटेस्ट जरूर हुआ था कि राष्ट्रपति भवन के गेट पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए थे। उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, निर्भया का केस का मामला है। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार में जब जंतर मंतर हुआ तो पैलेट गन चल गई। और आज इसको लेकर के भी स्टेटमेंट छपी है। कांग्रेस ने जो है वो संसद में पूछा है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की कि छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई। ये कांग्रेस की तरफ से पूछा गया और इसके बाद में बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चली है। ये बीजेपी का कहना है। तो गोली नहीं चली है मतलब पैलेट गन तो चली है। अब गोली का मतलब वो AK-47 वाली गोली की बात कर रहे हैं। अभी भी अमित शाह को लेकर के वहां संसद में बवाल हंगामा लगातार है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रांची की। यह सच्चाई है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कल का जो प्रोटेस्ट था, छात्रों का जो प्रोटेस्ट था, वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से था। छात्रों ने अपनी बात जिस तरीके से वहां पर रखने की कोशिश की, वहां पर जो प्रोटेस्ट था, बीच बीच में खुद बैठ जा रहे थे, जमीन पर बैठ जा रहे थे, और बीच बीच में जिस तरीके से पुलिस भी वहां पर कोऑपरेट कर रही थी कि ठीक है थोड़ा भीड़ इकट्ठा हो जाने दो, उसके बाद में खोल करके निकल जाना, हम ज्यादा आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे। आंसू गैस का प्रयोग नहीं हुआ, लाठी चार्ज नहीं हुआ, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कहां तक जो आखिरी बैरिकेड था उसको तोड़े जाने से ठीक पहले, उससे पहले जो सेकंड लास्ट बैरिकेड था वहां तक ना लाठी चार्ज हुआ। हमने ये तस्वीरें भी आपको दिखाई कि जो वाटर कैनन की गाड़ियां थी, आंसू गैस, टीयर गैस छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं, वो दोनों गाड़ियां पीछे चली गई थी। पुलिस पीछे भाग रही थी, वापसी मुड़ करके भाग रही थी पुलिस। ये तस्वीर हमने दिखाई आपको। लेकिन जब सेकंड लास्ट बैरिकेड तोड़ा गया तब पहली बार जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। वाटर कैनन का वहां पर इस्तेमाल हुआ, और जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो छात्रों ने शैंपू वैंपू लगा करके और अपना नहाने का प्रोग्राम वहां पर किया। यानी छात्रों और पुलिस के बीच में कोई बहुत ज्यादा झड़प जैसी स्थिति नहीं थी। लेकिन इसके बाद में जब आखिरी बैरिकेड पर मामला पहुंच गया, आखिरी बैरिकेड पर, और जब आखिरी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की गई, वहां पर लाठीचार्ज हुआ। लेकिन वो लाठीचार्ज और हमने जो लाठीचार्ज देखे हैं या जंतर मंतर पर या दूसरी जगह पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसमें अंतर था। यह बात कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने हिंसा का वहां पर जो है वो एक तरीके से प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत भयंकर तरीके से गिरा करके जिस तरीके से लाठीचार्ज किसानों पर और बाकी जगह पर होता है वैसा नहीं हुआ। हां, हुआ है। फिर इसके बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, करीब 10-12 जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े। उसमें से बहुत सारे एक्सपायर थे, यानी थे, और उसमें जो क्षमता होती है, जो मिर्च की जो उसमें क्वांटिटी होती है, वो भी कम थी। और उसके बाद में फिर जो प्रदर्शनकारी थे वो निकल करके किसी तरीके से, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये जंगल वाला इलाका है, सड़क है और आसपास में जगह जंगल है, मैदान है। झारखंड खुला हुआ प्रदेश है, ऐसा नहीं कि दिल्ली के जैसे है कि यहां पर तो बिल्कुल एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग टच है, ऐसा तो है नहीं। और जो नई विधानसभा है वो पूरी तरह से खुले में बनाई गई है, तो वहां पर तो आप चारों तरफ से पहुंच सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके और करीब 2-4 हजार आप कह लीजिए जो प्रदर्शनकारी थे, स्टूडेंट्स थे, वो विधानसभा के अंदर पहुंच गए, मेन गेट, 1 नंबर गेट तक पहुंच गए। यह स्थिति कल दिखाई दी। हालांकि कल हेमंत सोरेन का जन्मदिन था और छात्रों ने कहा कि भाई अच्छा गिफ्ट दिया आपने हमें अपने जन्मदिन के ऊपर। दूसरी तरफ आज जो है वो उनकी पार्टी की तरफ से छपा है कि हेमंत सोरेन ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया और विश्व आदिवासी जो दिवस था उसको भी जो है वो उन्होंने उस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। तो ये सारी बातें जो कल हुई हैं। अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में अब क्या होगा, आगे क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। हालांकि हमारी जो बातें लगातार यहां पर होती रही ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे छात्रों से, उन्होंने बार बार इस बात को जरूर कहा कि सरकार तकरीबन सारी बातें मान गई है सीबीआई को लेकर के और सीजीएल को लेकर। ये छात्रों का ही मानना, और छात्रों में 2 गुट है। एक गुट तो ऐसा है जो इस बात पर बिल्कुल किसी कीमत पर भी तैयार नहीं है कि बगैर सीबीआई के और बगैर सीजीएल के हम सरकार से कोई बात करें। एक गुट तो ये है। दूसरा गुट ये है कि नहीं, सरकारें सब चीज तो मानती नहीं है, लेकिन अगर
ज्यादातर चीजें भी अगर हो जाएं तो कम से कम अब नहीं तो आगे के लिए चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो जो दूसरा गुट है, यानी जो थोड़ा सा नरम दल गरम दल आप कह लीजिए, तो जो नरम दल के जो स्टूडेंट यहां पर हैं वो कह रहे हैं कि देखो अब रिफॉर्म की बात हो रही है, कमेटी उसमें बन रही है और जेपीएससी को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद में एक खबर मैं आज ही देख रहा हूं, कल वो खबर सामने आई है, जेपीएससी के पूर्व जो अध्यक्ष थे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन सीबीआई जांच इसलिए नहीं हो रही है कि सीबीआई जांच का मतलब यह है कि अपनी गर्दन वो दिल्ली के हाथ में दे देना, अपनी कुर्सी वो दिल्ली के हाथ में दे देना और फिर दिल्ली जो तय करेगी और सीबीआई के जितने भी केस हैं उसमें किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना काम करती है। विपक्ष के बार बार आरोप लगते हैं कि सीबीआई को टूल के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी को टूल के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट वो ईडी जांच के लिए भी तैयार हो गई थी कि हम ईडी से भी जांच करवाएंगे अगर जरूरत लगी तो, इसके लिए भी तैयार थे। तो मामला जो नरम दल वाले थे वो तो यही कह रहे थे कि मामला तकरीबन निपट गया है, कल शाम तक भी, कल नहीं माफ कीजिए परसों शाम तक, कल तो सब कुछ हुआ ही है। वो ये कह रहे थे कि जो हो गया है ठीक है, अब यहां पर प्रोटेस्ट को जो है वो करके और 15-20 दिन का या महीने भर का 6 महीने भर का सरकार को एक समय और दे दे और उसके बाद में फिर से प्रोटेस्ट खड़ा करेंगे। कम से कम इतनी चीजें तो हों, और अगर फिर नहीं होंगी तो फिर उसके बाद में फिर आएंगे। दूसरा जो दल है, यानी जो गरम दल वाले जो स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं सीबीआई जांच हो और सीजीएल का जो परीक्षा है जिसमें मामला कोर्ट में है उसको भी रद्द किया जाए। यानी जिनको नियुक्ति मिल गई है उनको भी आप रद्द कर देंगे, फिर जिनको नियुक्ति मिल गई वो कोर्ट में पहुंच जाएंगे, फिर वो कोर्ट वाली लड़ाई चलती रहेगी। जिनको नियुक्ति मिल चुकी है वो कहेंगे नहीं हम तो पाक साफ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर कोर्ट वहां पर इंक्वायरी अलग से बैठाएगा कि किसकी जो है वो धांधली हुई है, किसका धांधली नहीं हुई है, आप लोग तय करिए, फिर एक अलग मामला मसला खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। अभी भी छात्र लगातार प्रोटेस्ट पर हैं, लेकिन अब बीजेपी का भी एक बड़ा तबका वो लगातार जो है वो इस बात की मांग भी कर रहा है कि हेमंत सोरेन को लेकर के इस्तीफा दो, राहुल गांधी आओ, ये सारी बातें कही गई। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इसको कुछ और बेहतर तरीके से डील कर सकती थी, नहीं हो पाया। जंतर मंतर से कुछ और सबक लिए जा सकते थे, नहीं लिए गए। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि विधानसभा तक कहीं कोई, आप देश भर में किसी भी राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का मामला उठा करके देखिए, विधानसभा के गेट पर पहुंच करके प्रोटेस्ट करना, वहां तक पहुंच जाना कहीं नहीं हुआ है। आप उठा करके देखिए तस्वीर कि इतनी भारी तादाद में 2, 5, 10, 15 जो है वो पहुंच जाते हैं चकमा दे करके, लेकिन इतनी भारी तादाद में, हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट वहां पर करने के लिए स्टूडेंट पहुंच जाए, ऐसी संख्या, ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी है। 10, 20, 5 जो है वो लोग पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं चकमा दे करके, पुलिस को इधर उधर से कुछ ड्रेस बदल करके, ये करके वो करके, वो तो होता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं। तो बहरहाल अब जो कुछ है वो आपके सामने है और किस तरीके से आगे चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी या फिर क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यहां छात्रों ने काफी संयम दिखाया है। छात्र जो हैं उन्होंने एक तरीके से जंतर मंतर से उन्होंने भी सबक लिया है कि भाई किसी प्रकार से विवादित नारा नहीं लगाना है, किसी प्रकार से किसी को जो है वो गलत नहीं बोलना है, इस्तीफे की डायरेक्ट बात नहीं करनी है, तस्वीर बदलनी है, रिफॉर्म करवाना है, इस तरह की बातें छात्रों की तरफ से भी कही गई। तो बहरहाल अब देखना यह है कि यह मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। हम लोग आज वापसी लौटने का काम करेंगे दिल्ली, लेकिन तब तक जो कुछ यहाँ है, अगर नया डेवलपमेंट यहां पर हुआ तो वो दिखाने की वो भी कोशिश करेंगे और बाकी लगातार इसकी खबरें, अपडेट्स जो आती रहेंगी वो भी आपको दिखाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए, और आपको हमारी ये झारखंड की रांची की कवरेज कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।